हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था ड्रेस रोजा आर्क कंप्लीट हो चुकी थी और अब लूफी लोग निकल पड़ते हैं जू आइलैंड की तरफ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख चुके हो 746, 751 और 752 को ही एक्सप्लेन किया गया है। जो इनके बीच के एपिसोड हैं वो आपके किसी भी काम के नहीं हैं। आप उन एपिसोड्स को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी उन एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि उन एपिसोड्स को छोड़कर वन पीस की मूवी गोल्ड को देख लो, वो ज्यादा मजेदार है। तो आइए शुरू करते हैं एपिसोड 746 से। तो लूफी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, तभी लॉ अकेला खड़ा होता है। तो उसके पास निको रोबिन आती है और वो बोलती है कि यहां से ड्रेस रोजा नहीं दिखेगा। वैसे लॉ एक बात बताओ, तुम्हारा जो गोल था डोफ्लामिंगो को मारने का वो तो पूरा हो चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? लॉ बोलता है कि मुझे अकेले छोड़ दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि CP0 एक लिस्ट को ढूंढ रही होती है जिनमें उन लोगों का नाम लिखा होता है जो लोग डोफ्लामिंगो से वेपन खरीदते हैं, लेकिन उन्हें वो लिस्ट नहीं मिलती है क्योंकि वो लिस्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी के पास होती है। इसके बाद रॉब लुच्ची बोलता है कि मुगिवारा अब तुम कहां जा रहे हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो किंग रिकू होते हैं वो फिर दोबारा किंग बन जाते हैं। जो वॉयला होती है वो डांस करती हुई हमें दिखाई जाती है। ड्रेस रोजा में स्टैचू बनाया जाता है जिसमें मुगिवारा, लूफी, ऊसोप और कायरोस की फोटो लगी होती है। इसके बाद किंग रिकू के पास रिवेरी से एक नोट आया होता है और उन्हें रिवेरी में बुलाया गया है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं फुजीतोरा और सेनगोकू, जहां पर फुजीतोरा सेनगोकू से बोलता है कि जब तक मैं लूफी और लॉक का सर लेके साकाजुकी के पास नहीं जाता हूं, जब तक मैं किसी भी नेवी के बेस पर कदम नहीं रख सकता हूं। सेनगोकू बोलता है कि सिंपली तुम माफी मांग लेते, वो तुम्हें जाने देता। वो बोलता है कि नहीं, मुझे उससे माफी नहीं मांगनी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफ्लामिंगो, जो बोलता है कि फुजीतोरा बेवकूफ है, अगर वो मेरी तरफ से लड़ाई करता तो हम उन सबको पकड़ लेते और मेरी ऐसी हालत ना होती। तुम्हें पता है कि मेरे हाथों में लगाम थी दुनिया के मॉन्स्टर्स की, तुमने मुझे मारा है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुरू बोलती है तुम बेवकूफ हो, सही मायने में तुम्हारी हार हुई है। जो भेड़िया होता है वो जानता है कि जानवर क्या सोच रहा है। जिसके बाद डोफ्लामिंगो शुरू से बोलता है, मैम एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि दुनिया के टॉप पर कौन है? योंको, सिचिबुकाई, नेवी के एडमिरल्स, या फिर फर्स्ट जनरेशन, या फिर फैमिली ऑफ डी जो कि हिस्ट्री की परछाई में छुपी हुई है, या फिर रिवॉल्यूशनरी आर्मी? शुरू के पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर डोफ्लामिंगो बोलता है कौन किसका साथ देगा, कौन किसको धोखा देगा? सेलेस्टियल ड्रैगन से जाके बता दो, उनका समय जल्दी ही पूरा होने वाला है। 25 साल पहले गोल्ड डी रॉजर ने ग्रैंड लाइन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दिया था। इसके बाद मैदान में आता है व्हाइट बियर्ड, जो कि उस गद्दी पर नहीं बैठा लेकिन दुनिया की लगाम अपने हाथ में रखी। लेकिन अब क्या होगा? वो तो जा चुका है। पायरेट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी बहुत बड़ी वॉर आने वाली है और एक गद्दी ऐसी भी है जो पूरी तरीके से खाली है। इसके बाद वो शुरू से बोलता है कि मुझे पता है कि हम लोग इम्पेल डाउन में जा रहे हैं, लेकिन मुझे रोज एक न्यूज़पेपर चाहिए ताकि मैं बोर ना हूं। इसके बाद हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसका कैप्टन होता है जैक और वो डोफ्लामिंगो की शिप का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग जो कि बार्टोलोमियो की शिप पर खड़े होते हैं और बार्टोलोमियो की शिप बहुत ही कमाल की है क्योंकि उसकी पूरी शिप लूफी के क्रू से बनी होती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी का विवरी कार्ड सारे लोगों ने ले लिया है, इवन बेलेमी ने भी उसका विवरी कार्ड ले लिया है और वो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारा फॉलोवर नहीं बनने वाला हूं, लेकिन हां मैं तुम्हारा विवरी कार्ड अपने पास रखूंगा। इसके बाद बार्टोलोमियो बताता है सबकी बाउंटी बढ़ चुकी है, इवन ट्रैफल्गर की भी बाउंटी बढ़ चुकी है। ट्रैफल्गर की बाउंटी अब 500 मिलियन बेरीज की हो चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं पूरे लूफी क्रू की। तो लूफी की बाउंटी अब 500 मिलियन की हो चुकी है, जोरो की बाउंटी 320 मिलियन की हो चुकी है, सांजी की बाउंटी 177 मिलियन बेरीज की हो चुकी है, निको रोबिन की 130, फ्रैंकी की 94, उसोप की 200, नामी की 66, चॉपर की 100 बेरीज और ब्रुक की 83 मिलियन बेरीज की बाउंटी हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बाउंटी है। 50 का फायदा हर किसी को हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किजारू, जो कि शिचिबुकाई एडवर्ड वीविल की बात कर रहा होता है, जिसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 16 कैप्टन्स को हरा दिया है, जो कि काफी तगड़ी बात है। अकेले हराना बड़ी बात होती है, भले ही वो कितना भी पावरफुल हो। इसके बाद जब जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वे किजारू से बोलते हैं कि भैया ये तो बोल रहा है कि मेरा बाप एडवर्ड न्यूगेट यानी कि व्हाइट बियर्ड है। किजारू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो किसका बेटा है या उसका वो बाप है भी कि नहीं है, लेकिन वीविल जिस उम्र में इतनी तबाही मचा रहा है, व्हाइट बियर्ड भी इसी उम्र में बहुत तबाही मचाता था और ये बात दोनों में कॉमन है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग, जो कि जू आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। पहले उन्हें बहुत बड़ी चट्टान नजर आती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो एक हाथी होता है जो कि चल रहा होता है। जिसके बाद कांजूरो बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जो कि इंसानों से नफरत करती है। लॉ बोलता है कि हाँ वो मिंक ट्राइब है, और लॉ बताता है कि ये जो हाथी है ये 1000 सालों से चल रहा है। वो हाथी आगे बढ़ता रहता है ताकि उसकी जो लोकेशन हो वो रिवील ना हो। लोग पोस्ट से इस आइलैंड को ढूंढना नामुमकिन है, तो आपके पास विवरी कार्ड होना चाहिए ताकि आप इस आइलैंड को ढूंढ सको। इसके बाद लूफी की नजर पड़ती है सनी के ऊपर, तो वो सनी के पास जाता है, आवाजें लगाता है सांजी, मोमो, ब्रुक, नामी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रैगन, जिसके पास क्वाला आती है और वो उसे बताती है कि सारा सर अच्छे से काम हो चुका है। साहब वो आपसे लूफी के बारे में काफ़ी बातें करेगा। जिसके बाद ड्रैगन बोलता है कि समय आ चुका है रिवोल्यूशनरी आर्मी के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको बुलाने का। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं ब्लैक बियर्ड के क्रू से लेफेटी और शिर्यू ऑफ द रेन, जिसके पास बरगस का फोन आता है और बरगस बोलता है कि सुनो मेरी हालत खराब है, लेकिन मैंने एक आइलैंड ढूंढ निकाला है जो कि बिल्कुल सफेद है और यहाँ पर ड्रैगन और साबो हैं। शायद मैंने उनका हेडक्वार्टर ढूंढ निकाला है। मेरे विवरी कार्ड का यूज करो और यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वीविल, जिसकी बाउंटी है 480 मिलियन बेरीज, जो कि काफी बड़ी बाउंटी है। हमें उसकी मां दिखाई जाती है। जब आप उसकी मां को देखोगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि ये मां इस बंदे की है, आपको यकीन ही नहीं होगा। उसकी मां बोलती है कि अब समय आ चुका है कि हमें व्हाइट बियर्ड पायरेट से बड़े आदमियों को ढूंढना है, जैसे कि मार्को, क्योंकि उसके पास जरूर तुम्हारे पिताजी का सामान होगा और तुम्हारे पिताजी ने जरूर तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा होगा। वीविल रोने लगता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ब्लैक बियर्ड ने उसके बाप व्हाइट बियर्ड को मारा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बगी, जिसका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा होता है क्योंकि डोफ्लामिंगो का धंधा बंद हो चुका है,
तो बगी का धंधा बढ़िया चल रहा होता है। लोगों को अब लोगों की जरूरत होती है तो ये अपने आदमियों को बैटलफील्ड में भेज देता है और बोलता है जाओ जितनी तबाही मचा सकते हो उतनी तबाही मचाओ। लेकिन बगी को अब बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि इसकी टीम में हजरुद्दीन सबसे बेहतरीन होता है, वो उसने इसे छोड़ दिया होता है और वहीं पे उसके 4 साथियों ने भी बगी को छोड़ दिया होता है। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जहां पर कांजूरो एक ड्रैगन बनाता है और ये लोग अब जू आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और बार्टोलोमियो से अलविदा लेते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।